हाय गाइस, आज के टैक्स का जानलेवा टॉपिक विद एग्जाम्पल में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ईसॉप के बारे में। अ वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो आइए इसे आसान बनाते हैं। ईसॉप आपके डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में अगर देखा जाए तो दो जगह पे आता है। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ईसॉप से रिलेटेड टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या क्या होता है। तो आपको इस टॉपिक को बड़ी ज़रूरी मानते हुए पढ़ के जाना ही है इसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल में भी पूछा जा सकता है। तो ईसॉप दो जगह पे इम्पैक्ट करता है। पहला जगह जहाँ पे ईसॉप इम्पैक्ट करता है वो है अंडर द हेड सैलरी। सैलरी के हेड में एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को ईसॉप देता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देता है, यानी कि कुल मिला के अपनी कंपनी के शेयर सस्ते में दे देता है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट क्या करना है? आपको लिखना है, सैलरी के केस में अगर अपने बात करें तो ये एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होता है। एफएमवी यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जिस दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें भैया ये फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें ये ईसॉप वाला शेयर खरीदना है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, कंपनियां आपको एक पीरियड देती हैं। आपका ज्वाइनिंग डेट दिया जा सकता है क्वेश्चन में, वेस्टिंग पीरियड नाम का एक वर्ड लिखा हुआ हो सकता है, और फिर वो पीरियड जिसके दौरान आप ईसॉप एक्सरसाइज कर सकते थे वो दिया जा सकता है। आपको उन सारी डेट में कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड। तो जिस दिन ये एक्सरसाइज होता है उस दिन की एफएमवी ले लीजिए, उससे लेस कर दीजिए ईसॉप प्राइस। क्यों? क्योंकि एक प्राइस तो बताया गया होगा आपको कि भाई इस प्राइस पे हम एम्प्लॉय को ये शेयर देना चाहते हैं, उससे लेस कर दीजिए। जो वैल्यू आई वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बोलिए, आपको ये बात समझ में आई या नहीं? बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूं, लेटस से हमें बताया गया कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कितनी थी? 300 रुपए की थी, सब में ऐसा बोला हुआ है। साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि भाई कंपनी वाले ने आपको ये शेयर दे दिया 40 रुपए में, तो आप इसे ईसॉप प्राइस को लेस कर देते हो और आपको पता चल जाता है 260 रुपया जो है ये आपके लिए एक टैक्सेबल परक्विजिट बन के आया है। ठीक है, ओके। नाउ इसका जो दूसरा इंपैक्ट पड़ता है वो होता है कि जब कभी भी आप इस ईसॉप में मिले हुए शेयर को या सिक्योरिटी को एक्चुअली ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दो बहुत डिफरेंट चीजें आपको जो यहाँ पे समझनी है कि नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप किसी एसेट को बेचते हो तो टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप किसी एसेट को किसी को गिफ्ट में दे देते हो तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है। लेकिन ईसॉप इकलौती ऐसी चीज है जिसे अगर आप बेचोगे यानी कि ट्रांसफर करोगे तो भी वो टैक्सेबल होता है, और अगर आप इसे किसी को गिफ्ट में दे देते हो तो भी ये टैक्सेबल होगा। तो अगर आप ऐसी चीज को बेच देते हो तो बहुत सिंपल है, आपका जो भी एक्चुअल सेल प्राइस था वो लिख दीजिए। लेकिन अगर आपने ये ईसॉप में मिला हुआ एसेट किसी को गिफ्ट में दिया है तो फिर आप जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी एज ऑन डेट ऑफ मेकिंग सच गिफ्ट, उसे आप सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। और आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि सर अगर हमने उस एसेट को जिस प्राइस पे खरीदा था, ईसॉप प्राइस तो हमारे पास है ही, उसे लेस कर लेते हैं, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ईसॉप के शेयर को, ईसॉप में मिले हुए शेयर या सिक्योरिटी को बेचते हो तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वही वाली फेयर मार्केट वैल्यू लेते हो जो आपने यूज करी थी। कब? जो आपने यूज करी थी सैलरी के पोर्शन में, यानी कि एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ठीक है जी, यानी कि सैलरी में जो आपने परक्विजिट के टाइम पे यूज किया था उसी वैल्यू को आप कंसिडर करोगे। सो फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं बोलूं कि सच ईसॉप शेयर्स सोल्ड फॉर
कितने रुपए में बेचा गया, तो अपने को बता दिया गया भाई कि इसे 650 रुपए में बेचा गया है। तो आप क्या करोगे, सेल कंसिडरेशन लिखोगे 650 और लेस अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप 40 रुपीज़ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे वो 300 रुपीज़ जो कि फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो आपका सीजी का प्रॉफिट आएगा 350 रुपया और आपका सैलरी के तहत परक्विजिट आ गया था, कभी पुराने सालों में ऑलरेडी आप उस पर टैक्स भर चुके हैं, जो था 300 माइनस 40 यानी कि 260। ठीक है, एक लास्ट बात जो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों इंडेक्सेशन अवेलेबल होता है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने, इंडेक्सेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। मैंने एग्जाम्पल में इंडेक्सेशन कंसिडर नहीं किया है, हावेवर अगर आपको सम में इंडेक्सेशन का पोर्शन रहता है तो आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठाना है। अगर आप इंडेक्सेशन लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी टैक्स रेट 20% हो जाएगी, बट बिकॉज एनी विच वेज ईसॉप के सम में काफ़ी सारा एनिमेशन हो जाता है, आपको परक्विजिट देखनी होती है, सीजी में जाना होता है, तो आई डाउट कि वो अगर आपको ऐसा सम देते हैं तो इंडेक्सेशन में खेलेंगे, रैदर दे वुड से इग्नोर इंडेक्सेशन। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और मैक्सिमम लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय। चल ही रहा है अभी तो, बहुत सारा बोल रहा हूँ। अच्छा वैसा है कुछ।